हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम यहाँ पे आपको रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों का सिलेबस तो पूरा हो जाता है बट उन्हें रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो फिर हमने यही सोचा कि यार नहीं, एक ऐसा चैनल हो जहाँ हम आपको अच्छे से रिवीजन करवा सके। तो आइए, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो होने वाला है मेजरमेंट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली ये जो हमारी सीरीज होने वाली है ये AJE एग्जाम्स के लिए होने वाली है। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, रिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने वाला है वो होने वाला है PMMC, या जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गाइस, आई होप आप सब ने ये वाला डायग्राम तो पहले कभी ना कभी देखा होगा आपकी लाइफ में। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो एक बार हम वर्किंग से पहले इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। गाइस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, PMMC मीन्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल। मीन्स जो इसकी कोइल होगी वो मूव करेगी और इसमें हम मैग्नेट का यूज करेंगे जो कि परमानेंट रहेंगे। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये कोर है, कोर के ऊपर कोइल वाउंड है और यहाँ हम एक एल्यूमिनियम फॉर्मर का भी यूज करते हैं। आगे चल के देखेंगे कि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्मर का यूज क्यों करते हैं। कोइल से हमारा कनेक्ट होता है यहाँ पे पॉइंटर, एंड कोइल से ही हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारी कंट्रोल स्प्रिंग। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी वर्किंग की। गाइस, कोई भी डिवाइस हो, अगर आपको उसकी वर्किंग का आइडिया रहता है तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो गाइस जो PMMC डिवाइस है ना, उसकी वर्किंग सेम एज DC मोटर की तरह है। अगर हम इस PMMC डिवाइस का अगर हम टॉप व्यू देखें तो कुछ इस टाइप कैसा दिखाई देगा। ये हमारा कोर है। अच्छा, बेसिकली कोर क्या काम आता है? कोर के दो ही काम होते हैं। एक तो वो कोइल को कैरी करता है और एक वो फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि हमें पता है फ्लक्स बराबर क्या होता है, MMF अपॉन रिलेक्टेंस। गाइस, अगर हमारा रिलेक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो कोर है वो लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाता है। बहुत सुंदर। अच्छा गाइस, अगर अब हम PMMC डिवाइस का टॉप व्यू देखें तो वो कुछ इस टाइप का सा दिखाई देता है। ठीक है, अब गाइस इस डिवाइस की वर्किंग मैं बोल रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। चूंकि ये बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा रह गया तो मैं यहाँ पर वर्किंग लिख नहीं पाया, लेकिन मैं वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर लेना, बट मेरा मानना ये है कि आपको वर्किंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है गाइस, वर्किंग की मैं बात करूं सो इसमें क्या होता है कि जब कोई कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है। मीन्स व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, अब गाइस ये कोइल है। मैं मानता हूं कि इस कोइल के अंदर मेरे पास 4 कंडक्टर हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो फोर्स आता है उसका फॉर्मूला होता है NBIL साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपने कई जगह देखा होगा, NBIL साइन थीटा। जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है एंगल बिटवीन B एंड I। B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, सो अगर हम इस वाली कोइल की बात करें, इसमें चार कंडक्टर हैं। तो देखो, इसके कारण और इसके कारण तो कोई फोर्स डेवलप होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कारण और इसके कारण तो एंगल 0 डिग्री होगा। हाँ, लेकिन अब जो हमारा
ये वाला कंडक्टर और हमारा ये वाला कंडक्टर है, इसके कारण फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा एन बी आई एल साइन 90, एंड जो हमारा साइन 90 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टॉर्क कैसे डेवलप हुआ। तो सिंपल सी बात है कि जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो उसके कारण टॉर्क का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी अब सेम ही है। अब ये मान लीजिए, अब ये वाला करंट आउट जा रहा है, मैंने इसको मान लिया डॉट, ये वाला करंट अंदर जा रहा है, मैंने इसको मान लिया क्रॉस। तो इन दोनों के कारण टॉर्क का फॉर्मेशन हो गया। ओके, और जो हमारी कोइल है वो मूव करने लगी। फाइनल जो हमको टॉर्क मिलता है वो मिलता है BI_N_A। याद करने की ट्रिक बीना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वर्किंग नहीं लिख पाया, क्योंकि बिकॉज ये जो दो डायग्राम है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वर्किंग मैंने बोल दी है, आप चाहो तो नोट कर लेना। ओके गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।